बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मोहतरम मोहतशम, काबिल एहतराम ज़ी वक़ार दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज ऐसी सब्ज़ियों की बात करते हैं जो अक्टूबर के महीने में लगाई जाती हैं। और अक्टूबर में कौन कौन सी सब्ज़ियाँ जो हैं वो लगाई जाती हैं, किन किन का सीड लगाया जाता है और कौन सी पनीरियों के तरीक़ाकार से लगाई जाती है और कौन सी सब्ज़ियां डायरेक्ट ज़मीन के अंदर इंस्टॉल की जाती हैं, वो सारी इसी वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये बेज़ल है थाई वाली रेड कलर में, और ये न्याज़बो भी इसको कहते हैं। तो ये बड़ी खूबसूरत, देखें आपको सीडलिंग में दिखा रहा हूँ, इसकी पनीरी आप उगा सकते हैं और इसको उगा के आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। पनीरी आप देखें कितनी अच्छी सीडलिंग इसकी तैयार हुई है। आगे आती है हमारे पास वाइट वाली जो ग्रीन पत्ते में बेज़ल, वो उसकी भी पनीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, और ये भी बड़ी खूबसूरत, ज़बरदस्त और बेहतरीन इसकी सीडलिंग तैयार हुई है। ये भी आप इस महीने में तैयार कर सकते हैं और इसको लहदा सेपरेट करके लगा सकते हैं। और ये भी आपके खाने के इस्तेमाल में बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और इसके फ़ायदे जो हैं वो इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप उसमें जाके देखिएगा। इसकी सारी डिस्क्रिप्शन वगैरह सारी मैंने बताई है। और वो सारा प्रोग्राम जो है मैंने बेज़ल पे और काफ़ी चीज़ों पे किया है। वो वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन बड़ी ज़बरदस्त है। ये आगे बंद गोभी, इसकी भी पनीरी लगाई जाती है। फिर इसके बाद इसको अलग किया जाता है। 2-3 इंच की पनीरी अगर तैयार हो जाए आपकी सीडलिंग, तो फिर इसको आप सेपरेट करते हैं और इसको सेपरेट करके आप लगा सकते हैं। और ये भी इस अक्टूबर के महीने में आप कर सकते हैं। ये डिल है, ये जी बड़ी, जैसे हम सोया कहते हैं जिसको, सौंफ की तरह, ये उसी तरह ही है। लेकिन ये सूप आप बनाते हैं तो उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसके अंदर भी काफ़ी विटामिन्स वगैरह और अच्छी चीज़ है, हर्ब्स है, खाने वाली चीज़ है। ये भी आप इस महीने में सब्ज़ियां लगा के इसको अलग करके लगाएं, अच्छा खासा और हेल्दी पौधा बन जाता है और ज़बरदस्त चीज़ है ये। और ये भी अक्टूबर में लगाई जाती है। आगे हमारे पास जो आ रही है सीडलिंग, वो है शलजम जी। ये शलजम जो है वो भी अक्टूबर के महीने में लगाया जाता है। और ये आपके सामने मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। ये शलजम आप लगाएंगे तो इसको डायरेक्ट ज़मीन में लगाना पड़ता है, इसकी सीडलिंग नहीं तैयार करनी पड़ती। ये आ गया जी पालक। पालक भी हम डायरेक्ट ज़मीन में लगा सकते हैं लेकिन इसकी पनीरी भी तैयार कर सकते हैं। ये जैसे हमने पनीर तैयार की है, इसको आप सेपरेट करके अलग करके करेंगे तो बड़ा हेल्दी और अच्छा पौधा आपका तैयार होगा। और ये काफ़ी आपका सर्दियों का मौसम जो गुजार जाएगा और अप्रैल तक ये आपको पालक देता रहेगा और इसी तरह ये चलता रहेगा। आगे जी हमारे पास रेडिश मूली, यानी कि रेड कलर में मूली जो है, ये बनावट इसकी शलजम की तरह होती है लेकिन सैलड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है इसको। और ये भी बड़ी खूबसूरत, ज़बरदस्त, और ये भी जहाँ पे लगानी हो वहीं पे लगती है। लेकिन हम नर्सरी वाले तो गमले में भी लगा देते हैं तो ये अच्छी तैयार हो जाती है। और ये आपके सामने तैयार भी हो रही है। तो आप भी इस अक्टूबर के महीने में रेडिश मूली लगाएं और इसको सैलड के तौर पे इस्तेमाल करें और खाएं, बहुत मज़ा आएगा और ज़बरदस्त चीज़ है। आगे जी हमारे पास सलाद, लेटस आ गया जी। लेटस जो है वो आप इसको पनीरी की शक्ल में भी तैयार कर सकते हैं सीडलिंग की तरह। और अगर आप इसको डायरेक्ट ज़मीन में या बड़े गमले में उगाना चाहते हैं तो ये उग जाती है और बिल्कुल ईजी ग्रो करता है, कोई इशू नहीं। और इसको भी आप अक्टूबर के महीने में लगाएंगे तो ये तैयार हो जाएगी। आगे जी बंद गोभी हमारे पास रेड वाली, ये रेड वाली बंद गोभी है। आप ये अक्टूबर के महीने में लगाएंगे तो ये भी ज़बरदस्त ग्रो करती है और इसकी भी सीडलिंग तैयार करके इसको सेपरेट किया जाता है। फिर अलग करके आप लगाएंगे तो आपका अच्छा खासा हेल्दी जो है वो ऊपर इसके गोभी का फल मिलेगा आपको। तो ये आप देख रहे हैं जी, जो चीज़ें सीडलिंग में तैयार होती हैं उसकी मैं आपको अलग चीज़ें बता रहा हूँ। तो ये आ गया जी हमारे पास चाइनीज़ गोभी आ गई। ये भी बंद गोभी की तरह होती है ऊपर से, और ये बेहतरीन
ज़बरदस्त अक्टूबर में ग्रो करती है। इसको सर्द मौसम पसंद है और सर्दी में लगाया जाता है। तो इसको भी आप इस महीने में, इस अक्टूबर के महीने में चाइनीज़ गोभी लगाएं और आप इंजॉय करें। ज़बरदस्त चीज़ है ये भी, और आप इसको देख भी रहे हैं। हम इसकी सीडलिंग तैयार की है, इसको लदा लगा सकते हैं। ये आ गया जी रॉकेट सैलड आ गया हमारे पास। ये रॉकेट सैलड जो है ये आप एक जगह पे भी लगा सकते हैं, अलग-अलग इसके पौधे सेपरेट करके लगाएंगे तो हेल्दी पौधा होगा। ये थोड़ा सा कड़वा सा होता है, लेकिन है बड़ी कमाल की चीज़ और बड़ी ज़बरदस्त सैलड में तैयार होती है। इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो ये भी बहुत अच्छी। ये जी आ गया चुकंदर, और चुकंदर जो है वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये आप अक्टूबर के महीने में इसको लगा सकते हैं, लेकिन ये भी अलग-अलग जहाँ पे भी आपने ज़मीन में या बड़े गमले में लगाना है वहाँ पे लगेगा तो दोबारा इसकी पनीरी आप नहीं कर सकते, लेकिन इसकी छोटी पनीरी आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं जब तक नीचे इसके बल्ब ना बने। ये जी आ गई मेथी, ये कसूरी मेथी आप देख रहे हैं। ये छोटे गमलों में जहाँ पे भी आपने लगानी है लगाएं, और फिर उसके बाद काट के इस्तेमाल करते रहें तो ये अप्रैल तक आपको जो है ना वो अच्छी खासी सब्ज़ी आपको देगी। और ये छोटे गमले में लगाएं, बड़े में लगाएं, ये हर जगह अच्छे तरीके से ग्रो कर जाती है। आगे जी आगे टर्मेरिक में आ गया जी हमारे पास ये हल्दी का पौधा है, और ये हल्दी बेहतरीन ग्रो कर रही है। गमले में आप देख भी रहे हैं, और ये हल्दी है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये देखें, ये हल्दी का पौधा है और नीचे इसके हल्दी जो है वो बनना शुरू हो गई। इसके रूट्स, इसकी जड़ें जो होती हैं वो बनना शुरू हो गई हैं। और ये छोटे से पॉट में, बिल्कुल 6 इंच का पॉट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और उसमें ये देखें कितनी बड़ी बड़ी हल्दी जो है वो तैयार हो गई है। ये दिसंबर में इंशाल्लाह, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2 महीने के बाद इसको हम निकाल लेंगे। जितनी भी इसमें हुई वो हमारे काम आएगी। और ये हल्दी का पौधा इसलिए दिखा रहे हैं कि आप ऐसी चीज़ें जो अगर ग्रो करना चाहते हैं तो ईज़िली ग्रो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये ईज़िली ग्रो हो जाता है। आप थोड़े से ट्राई करें, कोशिश करें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। आगे जी हमारे पास आ गया है थाइम। अब थाइम के बारे में बात करते हैं। थाइम जो है ना ये भी हर्ब्स है खाने के लिए। इसको हांडी में, सालन में डाल के आप खा सकते हैं, और इसको सैलड के तौर पे भी खा सकते हैं, लेकिन ये भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे देती है, बड़े बेनिफिट हैं इसके भी। और ये भी आप इस महीने में ग्रो कर सकते हैं, जून जुलाई में भी कर सकते हैं ग्रो, क्योंकि इसको ग्रो करेंगे तो फिर आजकल ये तैयार हो जाएगी। और ये आ गया जी रोज़मेरी जो है वो ज़बरदस्त पौधा है। ये यहाँ पड़ा था, मैंने आपको वैसे दिखा दिया, मैंने कहा चलें दिखा देता हूँ आपको, लेकिन ये भी बहुत ज़बरदस्त हर्ब्स है, और इसे तो किसी मौसम में भी आप लगा सकते हैं। ये पूरा परमानेंट प्लांट है और ये पूरा साल रहता है। तो ये देखें जी, ये आ गया हमारे पास, अब लेटस आ गया है दूसरी किस्म का। तो ये सैलड अभी पनीरी की शक्ल में तैयार हो रहा है, और ये ज़बरदस्त है, आप इसको देख सकते हैं। और ग्रो इस अक्टूबर के महीने में करेंगे तो बहुत सी आपकी सब्ज़ियां जो हैं वो तैयार हो जाएंगी। तो नाज़रीन कराम, बताने का मकसद यही है। ये देखें जी, ये ब्रोकली है, ब्रोकली भी अक्टूबर के महीने में लगती है। आप लगाएंगे, इसकी सीडलिंग हमने तैयार कर ली है। तो क्योंकि आज 11-12 तारीख़ है, तो अक्टूबर के स्टार्ट में आपने सीड डाला हो तो इतने दिन में ये आपकी ब्रोकली की सीडलिंग जो है वो तैयार हो जाती है। आप इसको सेपरेट करके लगा सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि बर वक्त हमारा और आपका साथ बना रहे और मोहब्बतों का सफ़र ये जारी और सारी रहे। ये मिंट भी पड़ा था साथ, मैंने कहा मिंट भी दिखा देता हूँ, और बड़ा हेल्दी और बड़ा खूबसूरत, बड़ा ज़बरदस्त ये मिंट बना है। और आप देख भी रहे हैं, सिर्फ 6 इंच के गमले में तकरीबन 2-2 फुट का मिंट आपके सामने है। और इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी मानुल्लाह, अल्लाह आप सबका हामी नासरो, आमीन।